Ronnie? Yeah, Ronnie? Ronnie! Ronnie! There's someone here for you! Yeah, okay, I'll get back to you. Yeah, soon. Hey, Rohan! रंजीत? Hey! अरे यार, तू तो बिल्कुल बदल गया। कब आया तू? अरे मैं तो सीधा एयरपोर्ट से चला आ रहा हूँ यार। तू सुना कैसा तू? मैं? चल बाहर चल। चाचा चाची कैसे हैं? वो भी फर्स्ट क्लास, घर में आराम कर रहे होंगे। तू बता यार। मैं? हाँ? क्या बता? तूने कहा कि अमेरिका में बहुत काम है, बहुत स्कोप है, तो मैं आ गया। बिल्कुल ठीक किया। लेकिन एक बात याद रखना, लोग यहाँ आके अक्सर बदल जाते, तू मत बदलियो। हफ्ते 2 हफ्ते में एक आध बार मिल लेना, और मिल नहीं सका तो फोन जरूर कर लियो। यार मजाक बाद में कर, पहले छुट्टा दे दे, टैक्सी छोड़नी है। मैं मजाक नहीं कर रहा, और अगर टैक्सी छोड़ देगा तो दूसरी कहाँ से मिलेगी? ये हाईवे है, यहाँ टैक्सी बहुत मुश्किल से मिलती है। ये तो कैसी बातें कर रहा है यार? मैं यहाँ तेरे ही भरोसे तो आया हूँ। तेरे अलावा मैं यहाँ किसी को जानता ही नहीं। जब मैं यहाँ आया था किसी के भरोसे नहीं आया था, ना ही किसी को जानता था। तो मैं कहाँ जाऊंगा, कहाँ रहूंगा मैं? देख रोहन, मेरे पास जगह तो है नहीं। चाचा जी? क्या हुआ? क्या हुआ? What was that? What was that noise? You stupid idiot! You have broken so many of these dishes this week. Who's gonna pay for all this stuff? Me? बेटी, You idiot! बेटी, इधर मत डांट, मैं करती हूँ साफ। You better clean this mess up. रंजीत? ये औरत कौन है जो चाचा चाची को डांट गई? और तू खड़ा चुपचाप सुन रहा है? ये मेरी बीवी मेलेनी है, और अगर डांट रही है तो सही डांट रही है। तू तो बोलकर लाया था कि इनकी सेवा करेगा। वाह, क्या सेवा कर रहा है? तू है तेरी जैसी औलाद पर। माँ बाप मेरे हैं, जो चाहूंगा कराऊंगा। तू कौन होता है मुझे रोकने वाला? जितने का काम नहीं करते ये दोनों, उतने का नुकसान कर देते। तो वापस भेज दे उन्हें। अगर यहाँ नौकर सस्ते और आसानी से मिलते तो इतना पैसा खर्चा करके इन्हें यहाँ लाता ही नहीं। हाँ, और तू किस तरह पैसा कमाता है वो मैंने देख लिया। अगर तुझे इतना ही बुरा लग रहा है तो जाता क्यों नहीं? वो मिसाल तुम सुना है कि दुनिया में जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। चलो अभी हम तुमको हिंदुस्तान से मिलाएंगे। वो कमाल है, तू राह चलते सड़क से किसी को भी उठा लेगा तो उसे मैं घर में रख लूंगा, और कार है का धर्मशाला। और काय को बकवास करता है यार? वो तेरा मुल्क का छोकरा है, शरीफ है, खानदानी है। उसका गद्दार दोस्त उसको धोखा दिया तो इतना बड़ा प्रदेश में हम उसका मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा? अगर प्रदेश में आया तो मेरे से वीजा लेके आया, जहाँ मर्जी जाए। और तुम बकवास मत करो, वो घर तेरा अकेला का नहीं, हमारा भी आके इसको ऊपर। तो उसमें आधा हक मेरा भी है। वो छोकरा इधर रहेगा? मैं कहता हूँ नहीं रहेगा। वो हम बोलता इधर रहेगा? वो नहीं रहेगा। वो नहीं रहेगा तो हम ये घर छोड़ के चला जाएगा। अगर वो यहाँ रहेगा तो मैं चला जाऊंगा। ऐसा? हाँ। क्यों रसिया? अरे भैया क्या बात है? व्हाट इज द मैटर? हमारा हिसाब करो, हम जाता है। हिसाब कर दो। अच्छा अच्छा, माय डियर मिसेस। हमका बुलाया माय डियर मिस्टर? लगता है हिंदुस्तान पाकिस्तान में दोबारा जंग छिड़ गई है। फिर से अगेन? हाँ, अब सरहदी लाल को सरहद पे जाके दोनों में सीज फायर कराना होगा। ओहो, ये हमेशा झगड़ते रहते हैं और परेशान करते हैं हमारे माय डियर मिस्टर को। तो मैं कौन सा तेरे साथ रहूंगा? क्या आखिरी लगा रखा है? भैया पाकिस्तान एंड भैया हिंदुस्तान, आज की जंग छिड़ने का टॉपिक क्या है? ओ चरसिया, तू ये गाल दस। ये अमेरिका है, किसी अनआइडेंटिफाइड अजनबी को यहाँ अपने घर में रखना क्या ठीक बात है? नो, बिल्कुल नहीं। क्या बात करते हैं यार? अगर अजनबी शरीफ हो, अपना मुल्क का हो, परेशान हो, इधर किसी को पहचानता नहीं हो, तो क्या उसका मदद नहीं करना चाहिए? यस, बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन वो है कौन? ये इसका नाम रोहन है। हम इसको जबान दी है यार। अरे हिंदुस्तान भैया, जब पाकिस्तान भैया ने जबान दे दी है तो बेचारे को रख लो ना। और फिर जरा सोचो, कल को तुम्हारा छोटा भाई पप्पी भटिंडा से अमेरिका आए और उसके साथ सेम टू सेम डिट्टो ऐसा हो जैसा कि इस लड़के के साथ हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, वो सड़क पे सो जाए, उसे पुलिस ले जाए, वो पुलिस स्टेशन में आंसू बहाए और सिर्फ एक ही गाना गाए, कोई होता जिसको। बस यार, ज्यादा सेंटी ना करने तो मैं मेंटल हो जाऊंगा।
चल भी काके सामान उठा। शुक्रिया हिंदुस्तान भाई। वाह बिटवा, पीस टाक हमने करवाई और शुक्रिया सिर्फ हिंदुस्तान का दे रहे हो। एनीवे, आई एम सरहदी लाल चौरसिया। यू तो रोहन खन्ना। नाइस टू सी यू इन अमेरिका। अंदर आओ यार। आओ जी, ये है हमारा गरीब खाना। हिंदुस्तान भैया, इन फ्रंट ऑफ हिम व्हाई यू कॉलिंग अवर महल गरीब खाना? मैं तो वैसे उर्दू बोलने की कोशिश कर रहा था। नहीं, अमेरिका जैसे देश में अपना घर होना मामूली बात थोड़ी है। अरे भैया, मामूली बात तो ये भी नहीं है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के वहाँ पे टुकड़े हो गए, लेकिन यहाँ अमेरिका में देखो, अरे छुटमुट फायरिंग के बावजूद भी दोनों के दोनों कितने प्यार से रह रहे हैं, बोथ ऑफ देम। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई, आप अपने आप को हिंदुस्तान और पाकिस्तान कहकर क्यों बुलाते हैं? हम बताते, वो ये जात का सरदार है, हम तो खाली नाम का सरदार है। कोई हमको पूछने को आता है तो इसको पकड़ के लेके चला जाता है। ये जात का मुसलमान है, मैं नाम का इकबाल हूँ। कोई मुझे पूछने आता था, इसे पकड़ के ले जाता था। बस इसी कंफ्यूजन की वजह से इन दोनों ने अपना नाम हिंदुस्तान पाकिस्तान रख लिया। अरे, आप लोग टैक्सी चलाने के साथ साथ वो टीवी सुधारने का भी काम करते हैं? और नहीं, ये तो हमारे प्यार मोहब्बत की ट्रॉफियां हैं जो हमने संभाल के रखी हुई हैं। ट्रॉफियां? लो जी, 91 में जब इंडिया क्रिकेट का मैच जीता था तो ये भाई साहब ने गुस्से में ये टीवी तोड़ दिया था। काय को इल्जाम लगाता है यार? 92 में जब भी पाकिस्तान जीता था तो वो टीवी तुम कैसे उठा के पटक दिया था? 92 में वो अंपायर ने हेराफेरी की थी। और ये किसका हेराफेरी है? ये 94 में तूने तोड़ा था। रोहन, कहने का मतलब ये है कि जब भी हिंदुस्तान पाकिस्तान का क्रिकेट का मैच होता है ना, तो वन टीवी का टूटना इज मस्ट। तो फिर ये कैसे बच गया? कौन सा, ये वाला? वो पिछला मैच ड्रॉ हो गया था ना। अच्छा, अपने बारे में कुछ बताओ कि इंडिया में कौन कौन है तुम्हारा? जी, पिताजी तो अब नहीं रहे, माँ है और दादाजी हैं। देखो बच्चा, हिंदुस्तान में तो अभी बहुत रात हो गया है। कल दिन में वो लोग को खबर कर देना चाहिए तुम इत्मीनान के साथ इधर पहुंच गए। हाँ, बिल्कुल। काके, ये बताओ कि तुम काम क्या जानते हो? जी, कंप्यूटर का डिप्लोमा किया है मैंने, फर्स्ट क्लास में। फर्स्ट क्लास तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे अच्छी नौकरी मिलना इतना आसान नहीं है। इंडिया में भी आसान नहीं है, लेकिन कोशिश जरूर करूंगा मैं। Very good, I like it. ड्राइविंग जानते हो? हाँ, तो बस कल से टैक्सी चलाना शुरू करो। गल बन गई। मैंने सोचा था कि पढ़ने लिखने के बाद मैं कोई बड़ा काम करूंगा। ओ यार, काम छोटा बड़ा नहीं होता है, इधर तो काम करने वाले का इज्जत होता है। मेरा बात सुनो, जब तक तुम्हारा मर्जी का तुमको काम नहीं मिलता है, तुम भूखा तो नहीं रह सकते है ना? तब तक टैक्सी चलाओ, जब काम मिलेगा तो छोड़ देना। बिल्कुल। हेलो दादाजी, नमस्ते, रोहन बोल रहा हूँ। रोहन, मेरे बेटे, रमा बेटे, रोहन का फोन है, बोल मेरे बच्चे ठीक ठाक पहुँच गया था ना? जी, माँ कहाँ है? माँ यही, रोहन का फोन है। हेलो रोहन, कैसा है? बिल्कुल ठीक हूँ माँ, तुम कैसी हो? अच्छी हूँ। तू बता, तेरा दिल तो वहाँ लग रहा है ना? हाँ माँ, बहुत अच्छी जगह है ये, लोग भी बहुत अच्छे हैं। बेटे, ज्यादा फोन करके पैसे खराब मत करना, चिट्ठी लिखना, अपनी सेहत का ख्याल रखना, हमारी तो चिंता बिल्कुल मत करना। जी माँ, रखता हूँ। आई लव यू माम। जीते रहो। रख दिया। चलो, पहुंच तो गया। भगवान करे बस वो अपने मकसद में कामयाब हो जाए। First time in New York? Gonna be staying long? Okay. शक्ल से तो अच्छी है, लगता है दिमाग खराब है। सोचती होगी बात करने से इसकी खूबसूरती बिगड़ जाएगी। और ज्यादा बकबक करने से खूबसूरती बढ़ भी नहीं जाती। इंडिया से आई हो? हाँ? ओहो। लगता नहीं इंडिया से आई हो। बको मत, ज्यादा घुलने मिलने की कोशिश मत करो। मैं अजनबियों से बात नहीं करती, समझे? और ये मत समझना कि मैं यहाँ के लिए नहीं हूँ। मेरा भाई यहाँ रहता है। लो जी, आ गया आपका 58 लॉन्ग वे ड्राइव। निकी भाभी, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ठीक हूँ। तस्वीर में आपको देखा था,
आप वाकई बहुत खूबसूरत हैं। तू भी बहुत खूबसूरत है। फ्लाइट कैसी थी? ठीक थी। थक गई होगी। समीर भैया कहाँ हैं? सैम नीचे आओ, पूजा आ गई। पूजा माय डियर सिस्टर, कैसी है तू? आप एयरपोर्ट क्यों नहीं आए? मैं कितनी घबरा गई थी। क्यों? मिस्टर लजारो नहीं मिले? उन्हें भेजा तो था तुम्हारी फोटो लेकर। नहीं। ओह गॉड, वो तो बहुत परेशान हो गए होंगे। नेवर माइंड, आओ। वाह, व्हाट अ हाउस भैया। और बता, तेरा क्या हाल चाल है? इंडिया में सब कैसा है? ठीक है। कैसा होगा? वही गंदगी, गरीबी। वो कोई रहने लायक कंट्री है? भाभी, इंडिया के लोग गरीब जरूर हैं मगर दिल से बहुत अमीर हैं। वहाँ का प्यार, अपनापन, कल्चर, वहाँ की बात ही कुछ और है। अभी जब तुम यहाँ रहोगी उसके बाद मैं पूछूंगी। क्यों सैम? ऑफ कोर्स डार्लिंग। सैम, मिस्टर लजारो को फोन कर दो कि पूजा आ गई। श्योर। ये मिस्टर लजारो कौन है और आपने मुझे लेने उन्हें क्यों भेजा? हम चाहते थे कि तुम उनसे अकेले में मिल लो, बातें कर लो, एक दूसरे को समझ लो। क्यों? मैं समझी नहीं। मैं समझाती हूँ। हम मिस्टर लजारो से तुम्हारी शादी करना चाहते हैं। क्या? वो तो तुम्हारी तस्वीर देखकर दीवाने हो गए हैं। हमसे ज्यादा तुम्हारा इंतजार तो वो कर रहे थे। मगर मुझसे पूछे बगैर आपने मेरी शादी का फैसला कैसे किया? मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, अब मेरे सिवाय तुम्हारा है ही कौन? मम्मी पापा की डेथ के बाद नानी जी थी, अब वो भी नहीं रही, तो बड़ा भाई होने के नाते मेरा फर्ज है कि मैं तुम्हारी शादी करूं। हाँ, लेकिन लजारो से अच्छा हस्बैंड तुम्हें मिल नहीं सकता। पता है उनके पास 3 फैक्ट्रीज हैं। सैम उन्हीं की फैक्ट्री में काम करता है। बेचारे ने 2 बार शादी की मगर दोनों बीवियां छोड़ गई। बहुत दुखी है। तुम्हें वो बहुत खुश रखेंगे और सैम को भी प्रमोशन दे रहे हैं। और सोच, तू फैक्ट्री की मालकिन बन जाएगी और मैं मैनेजिंग डायरेक्टर। अब समझी, इसीलिए आपने टिकट भेजकर मुझे यहाँ बुलवाया। Sam! Oh my God! Sam! Lazaro is I here. missed her at the airport. I can Mr. kill Lazaro, myself. hi. Pooja, Mr. Lazaro. Mr. Lazaro, this is Pooja. My sister, sir. कहाँ जा रही हो? थोड़ी देर बैठो, बात करो, वरना क्या समझेंगे? मुझे कोई बात नहीं करनी और आप इनसे कह दीजिए मैं इनसे शादी नहीं करूंगी। Excuse me, sir. What happened? पूजा, तुम ये क्या कर रही हो? वो मेरा बॉस है। मैं उनसे तुम्हारी शादी का वादा कर चुका हूँ। अब तुम इनकार कर दोगी तो मेरा क्या होगा? तरक्की तो छोड़ो, वो मुझे काम से भी निकाल देगा। मैंने सुना था कि हिंदुस्तान में लोग अपना काम करवाने के लिए रिश्वत में पैसे दिया करते हैं, मगर मुझे पता नहीं था कि यहाँ पैसे की जगह लोग अपनी बहन दिया करते हैं। पूजा, मैंने सोच समझ कर यह फैसला किया है। इसमें हम दोनों की भलाई है। आप कौन होते हैं मेरी शादी का फैसला करने वाले? ये मेरी जिंदगी है, मैं डिसाइड करूंगी मुझे किसके साथ बितानी है। अगर तुम्हारी जिंदगी पे इसका कोई हक नहीं है तो किस हक से तुम यहाँ आई हो? अगर यहाँ रहना है तो मिस्टर लजारो से शादी करनी पड़ेगी, समझी? सोच लो, वरना दरवाजा अभी भी खुला है। Don't worry, she'll be back. हाँ, जाएगी कहाँ? न वापसी का टिकट है, न कोई ठिकाना। इस शहर में हमारे सिवा इसका है ही कौन? थोड़ा सा रोएगी, फिर वापस आ जाएगी। क्या हुआ? रो रही हो? देखो, मैं मानता हूं कि मैं अजनबी हूं, तुमसे पूछने का कोई हक नहीं, लेकिन इंसानियत के नाते पूछ रहा हूं, क्या हुआ? भैया घर पे नहीं है क्या? अगर मुझे मालूम होता कि मेरा भाई मेरे साथ तो क्या करना है? वापस एयरपोर्ट छोड़ दूं? मेरे पास वापसी की टिकट नहीं है। कोई बात नहीं, खरीद लेंगे। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है। मेरे साथ भी ऐसा ही हादसा हुआ था। जिन्होंने मेरी मदद की थी, तुम्हें वही ले चलता हूं। चलो।
मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे मेरे हाथ पर छोड़ दो। तुम किसी और को जानती हो इस शहर में? फिर क्या करोगी? मेरी किस्मत में जो लिखा है वही होगा। तुम जाओ प्लीज। देखो, यहां से 4 रास्ते जाते हैं। एक तुम्हारे भाई की तरफ, जहां पे तुम जाना नहीं चाहती। एक एयरपोर्ट की तरफ, जहां पे तुम जा नहीं सकती। एक शहर की तरफ, जहां पे सब अनजान है। और एक मेरी बस्ती की तरफ, जहां पे सब मददगार हैं। सोच लो, फैसला तुम्हारे हाथ में है। भाई पे भरोसा करके देख लिया, अब एक अजनबी पे भरोसा करके देख लो। हमारा बात सुनो। तुम क्या समझते ये घर कोई मुसाफिर खाना है, यतीम खाना है? वो जिसका कोई पता ठिकाना नहीं है, तुम उसको पकड़ के इधर लेके चलाएगा? आप सुन, तू टैक्सी नहीं चलाएगा। अगर टैक्सी चलाएगा तो एयरपोर्ट नहीं जाएगा, वरना कोई भी जहाज से बेघर उतरा तू उसे घर ले आएगा। कैसी बात है? ठिकाना इतना मुश्किल से तुमको मिला, ऊपर से नवा मुसीबत लेके आ गया। अरे बाबा, हम तुमको थोड़ी कुछ बोला, तुम काहे को रोता है? हम तो उसको डांटता था। हाँ, इसमें तेरी क्या गलती है? गलती तो उसकी है। देखो बच्चे, तुमको वापस कैसे भेजने का उसका हम सोचते। तुम ये रोना बंद करो, हमको रोना अच्छा नहीं लगता। तब तक तुम अंदर जाओ, मुंह हाथ धो लो, इसे अपना ही घर समझो। हाँ, जाओ 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 जाओ। बहुत बड़ा दिल है इसका, बात तो ऐसे कर रहा है जैसे इसके बाप का घर हो। बाप का नहीं है तो क्या हुआ, बड़े भाइयों का तो है। हे भगवान, अरे भाई है कि कसाई? हाँ, हम तो खुद $1 बचाकर घर भेजते हैं। कसम वाहिगुरु दी, अगर हमारे हाथ तंग ना होते तो हम तुम्हारे वापस जाने का कोई ना कोई प्रबंध जरूर कर देते। वो बच्चे, तुम काहे को दिल छोटे करते हैं? वो तुम्हारे पास 6 महीने का वीजा है। इंशाल्लाह तुमको किसी का एहसान लेने का जरूरत पड़ेगा नहीं। तुम अपना मेहनत करके अपना टिकट खरीद के इज्जत से हिंदुस्तान चला जाएगा। नहीं, शाबाश। भगवान पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। भगवान तो हिंदुस्तान में है, अमेरिका कैसे आएंगे? अरे तुम अमेरिका को कम ना समझो, यहाँ मंदिरों मस्जिदों की कोई कमी नहीं है। हाँ, संडे के संडे सारे लोग मंदिर में जाते हैं। कल संडे की छुट्टी के दिन तुम लोग भी जाना। कैसे बात करता है यार? ये तो बोला था संडे को हम लोग घूमने को जाएगा, पिकनिक पे जाएगा। अरे भैया, घूमने को भी जाएंगे, पिकनिक पे भी जाएंगे, लेकिन मंदिर में भगवान जी के दर्शन के बाद। नमस्कार पंडित जी। नमस्ते, कैसी हो? आपका आशीर्वाद है। पंडित जी यहाँ नए नए आए हैं, मैं इन्हें भी मंदिर ले आई। ये जय किशन पटेल जी हैं। नमस्ते, क्या नाम है तुम्हारा? रोहन। रोहन। और तुम्हारा? पूजा। पूजा, बड़ा अच्छा नाम है। भगवान तुम दोनों की जोड़ी बनाए रखे। नहीं नहीं पंडित जी, ये आप जो समझ रहे वो बात नहीं है। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, जिस काम के लिए आया हूँ उसमें सफलता मिले। हाँ हाँ, भगवान मुझे हर मुसीबत से बचाना। पंडित जी, ये $11 अभी तो इतने ही है, जब कमाऊंगा तब ज्यादा चढ़ाऊंगा। भगवान चढ़ावे से नहीं बेटे, चढ़ाने वाले की नीयत से खुश होता है। इसे दान पेटी में डाल दो। जी। अरे 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 अरे, क्या हो गया? वो इंडिया का जो शहर अपना सूरत है ना, वहाँ दंगे हो गए और कई बेकसूर लोग मारे गए। ये हमारा हाथ में क्या है? उर्दू का अखबार। उसका अंदर भी वही छपा है। हमको पढ़ने को आता है, हम वही पढ़ता था यार। पाकिस्तान भैया, एक बात हमारी समझ में नहीं आई। जब सेम टू सेम खबर चारों अखबारों में छपती है तो हम 4-4 अखबार काहे को खरीदते हैं? बात तो सही है, खबर एक ही है, बस भाषा अलग अलग है। तो यार मेरा दुनिया में जितना भाषा है, जितना जबान है, जितना धर्म है, वो सब अलग है, मगर उनका जो मतलब है वो एक। अगर ये बात दुनिया में इंसान को समझ में आ जावे तो खुदा का कसम जितना झगड़ा फसाद सब खत्म हो जावे। सही, और डॉलर भी बच जाएगा। नहीं अरे वासवानी, वाई यू हरदम टॉक अबाउट मनी? अरे भैया, यहाँ बात हो रही है इंसानियत की, भाईचारे की, अपनेपन की। रोहन, पूजा को ले
हमारा उनको कोई रिश्ता है नहीं है, मगर हम इंसानियत के नाते उनको अपना साथ में रखा है।